हेलो बेटा, कैसे आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे बेटा घर पे। दिस इज अभिलाष यादव, योर सोशल साइंस टीचर इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? क्लाइमेट के बारे में, है ना। हम लोगों ने क्लाइमेट के एलिमेंट्स के बारे में बात कर ली, हम लोगों ने क्लाइमेट और वेदर के डिफरेंस के बारे में बात कर ली, हम लोगों ने क्लाइमेटिक के जो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स है उनके फैक्टर्स के बारे में बातें कर ली, है ना। हम लोगों ने लैटिट्यूड एल्टीट्यूड के क्या इफेक्ट होता है उस चीज के बारे में बातें कर ली। हम लोगों ने भारत के अंदर कौन कौन से क्लाइमेटिक कंट्रोल से जो इफेक्ट करते हैं, हम लोगों ने भारत के अंदर किस प्रकार का क्लाइमेट है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, हम लोगों ने उस चीज के बारे में बातें करनी। अब हम लोग बातें करेंगे बेटा सीजन्स के बारे में, ठीक है, ऋतुओं के बारे में, ठीक है। जैसा कि हम लोगों को पता है टोटल, देखो अगर मैं इंडियन कॉन्वे की बात करूं, इंडिया के बारे में बात करूं तो इंडिया के अंदर 6 प्रकार की ऋतुएं हैं। लेकिन अगर मैं ब्रिटिश साइड की बात करूं तो वो जो सीजन्स है 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। कौन कौन से हैं? कोल्ड वेदर सीजन, सेकंड है बेटा हॉट वेदर सीजन, तीसरा है बेटा एडवांसिंग मॉनसून, और चौथा है बेटा रिट्रीटिंग मॉनसून। बेटा एक एक करके हम लोग एक एक सीजन के बारे में जानेंगे बेटा वीडियो के, ठीक है। 2 को इस वीडियो के अंदर करूंगा बेटा और 2 को अगली वीडियो के अंदर करूंगा बेटा, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किस चीज के बारे में? कोल्ड वेदर सीजन के बारे में बेटा। कोल्ड वेदर सीजन आप लोगों को पता होगा, ठंड होती है, विंटर सीजन जो बोलते हैं हम लोग उसको, है ना। कोल्ड वेदर सीजन के अंदर क्या होते हैं बेटा भाई? ये बोल सकते हो आप लोग कि भाई बहुत ठंड होती है, ठीक है। दिन के अंदर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, रात को ठंडा हो जाता है ज्यादा। एवरेज टेम्परेचर किसी जगह पे 24 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, किसी जगह के ऊपर 10 डिग्री भी हो सकता है, किसी जगह पे माइनस के अंदर भी टेम्परेचर जा सकता है, ठीक है। तो एक एक करके बातें करेंगे बेटा। सबसे पहले कोल्ड वेदर सीजन के अंदर सबसे पहले टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर की बात करते हैं बेटा। नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है बेटा, एवरेज टेम्परेचर जो होता है बेटा वो कितना होता है? वो होता है बेटा 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक एवरेज टेम्परेचर होता है कोल्ड वेदर सीजन के अंदर, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं आप लोगों से बातें करूं किसी एरिया के अंदर, सपोज करूं अगर मैं बात करूं ये जैसे कि अगर मैं बात करूं साउथ पार्ट के अंदर, साउथ के अंदर टेम्परेचर 24 डिग्री तक रह सकता है। नॉर्थ पार्ट के अंदर, नॉर्दर्न पार्ट, यहां पे जो टेम्परेचर है बेटा वो 10 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है बेटा, वो -1 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है बेटा। वो डिपेंड करता है हम लोग नॉर्थ कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हिमाचल की बात करूं बेटा माइनस के अंदर टेम्परेचर जा सकता है, ओके। चलो देखो और क्या है कोल्ड वेदर सीजन के अंदर? मेन प्रॉपर्टी क्या है बेटा इसके अंदर? डेज आर हॉट बट नाइट्स आर कोल्ड। जैसे कि रात को टेम्परेचर थोड़ा डाउन जा सकता है, लेकिन दिन के अंदर टेम्परेचर थोड़ा सा अप रह सकता है, क्योंकि सूर्य की वजह से, सूरज की वजह से बेटा, ठीक है। चलो आगे देखो क्या है इसके अंदर। ये तो थी टेम्परेचर की बात बेटा, ओके। दूसरा है बेटा मेरे पास में, अगर मैं बात करूं आप लोगों से विंड सिस्टम के बारे में, विंड एंड प्रेशर के बारे में। विंड एंड प्रेशर के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोगों ने ये बात की थी कि जहां पे ठंडा एरिया है हाई प्रेशर जोन रहेगा, जहां पे गर्म एरिया है लो प्रेशर जोन रहेगा बेटा। तो सर्दियों के अंदर क्या चीज होती है? सर्दियों के अंदर
अपने नॉर्दर्न पार्ट के अंदर एक हाई प्रेशर जोन क्या हो जाता है बेटा, क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये मान सकते हो कि जो हवा चलती है फ्रॉम लैंड टू सी की साइड पे चलती है, कि भाई जैसे कि हम बोलते हैं ना कि भाई नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। अब ये बात थी बेटा, ये नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स थे बेटा। अब ये हवाएं चलने स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, अब आगे क्या है, इस समय के अंदर बारिश आती है कभी कभी। ओके, क्या आती है, बारिश आती है कभी कभी। जब सर्दियों में बारिश आती है ना बेटा, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन जब सर्दियों में कभी कभी बारिश आती है, रबी क्रॉप होती है बेटा सर्दियों के अंदर जो बोई जाती है, जब सर्दियों में कभी कभी बारिश आती है, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है बेटा, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस की वजह से। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस की वजह से, ठीक है। वेस्ट के अंदर बेटा इस साइड के ऊपर मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी के ऊपर साइक्लोन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे बढ़ते हुए अपने जो साउथ एशिया है उसकी तरफ बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अब साउथ एशिया की तरफ बढ़ते हैं तो वो क्रॉस करना जाना चाहिए था इंडिया को, लेकिन क्या हो गया, हिमालय पर्वत आ गया बीच के अंदर, तो वो बारिश कहां पे करेगा, वो इंडिया के अंदर ही बारिश करेगा बेटा, है ना। तो इस वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस की वजह से विंटर्स के अंदर बारिश होना पॉसिबल है, जो हमारी फसलों के लिए, जो रबी क्रॉप्स के लिए क्या होता है बेटा, बहुत अच्छा होता है। ओके, तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस होता है सर्दियों के अंदर बारिश होने का कारण, और इसको जो बारिश होती है बेटा, रेन ड्यू टू वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंसेस, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंडिया में महावत। क्या कहते हैं बेटा, सर्दियों में जो बारिश होगी उसको हम बोलते हैं क्या, महावत बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, महावत बोलते हैं बेटा, ठीक है। चलो, इस समय के ऊपर कभी कभी बेटा तमिलनाडु साइड के ऊपर बारिश हो सकती है, क्यों, वहां पे हवाएं कहां से, समुद्र से जमीन पे भी चल सकते हैं और जमीन से समुद्र पे भी चल सकते हैं। समुद्र से जमीन में चलेगी तो बेटा वो वाटर कैरी करके लेके आएगी, और वहां पे तमिलनाडु साइड के ऊपर, तमिलनाडु कोस्ट के ऊपर क्या कर सकती है, बारिश कर सकती है बेटा, ठीक है। और आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि जो विंटर सीजन होता है वो कब स्टार्ट होता है बेटा, नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है बेटा, ठीक है। मतलब मेनली अक्टूबर के अंदर स्टार्ट हो जाता है, तो अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होता है, और कब तक रहता है बेटा अपना, ये रहता है कब तक, फरवरी तक रहता है। तो ये पूछ लेना कि भाई मंथ कौन सा है, तो ये बोल देना सर अक्टूबर से स्टार्ट होगा, फरवरी में खत्म होगा, मार्च के अंदर धीरे धीरे टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है बेटा। चलो, तो ये कोल्ड वेदर सीजन की कुछ मतलब क्या थे, ये कुछ पॉइंट्स थे बेटा। तो क्या क्या पॉइंट बोले मैंने, सबसे पहले अक्टूबर में स्टार्ट होगा, फरवरी के अंदर खत्म होगा। फिर क्या बोला मैंने, यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर है वो 24 टू 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। जो कोस्टल एरियाज है वहां पे एवरेज टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, उसके अंदर बहुत लो टेम्परेचर हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है, 5 डिग्री भी हो सकता है, 10 डिग्री भी हो सकता है बेटा। इसके अंदर विंटर के अंदर क्या होता है बेटा, डेज आर वार्म, नाइट्स आर कोल्ड, ठीक है बेटा, कि भाई रात ज्यादा ठंडी होती है इन कंपैरिजन टू डे, ठीक है। प्रेशर और विंड सिस्टम के बारे में क्या हुआ कि भाई नॉर्दर्न इंडिया के अंदर हाई प्रेशर बिल्ड हो जाता है, ओके। दूसरा क्या हुआ बेटा, विंड जो है वो नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड चलती है अपने पास में, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, हमने क्या देखा प्रेसिपिटेशन में कि भाई जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंसेस जो मेडिटेरियन सी वेस्ट के अंदर है बेटा, ठीक है, वहां से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे वो इंडिया की तरफ बढ़ता है, ठीक है। हिमालय से टकराने के बाद वो बारिश कर देता है, तो इंडिया में उसको क्या कहते हैं, महावत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, महावत कहते हैं बेटा, ठीक है।
अब है बेटा हॉट वेदर सीजन। दूसरा सीजन है हॉट वेदर सीजन, जब आपकी छुट्टियां पड़ती हैं बेटा, है ना। चलो देखो बेटा, लगभग मार्च के अंदर हॉट वेदर सीजन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे सेंटर के अंदर, नॉर्थ के, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर धीरे धीरे क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, अब एक लो प्रेशर सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, क्यों, क्योंकि धीरे धीरे जो टेम्परेचर लैंड का है वो क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। और एक लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अब विंड्स चलेंगी। जो कल बताया था ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ थोड़ा सा जो 23 डिग्री अर्थ का टिल्टेडनेस है, उसकी वजह से जो सोलर इंसोलेशन है वो किधर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाती है ना बेटा। इसी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होना भी स्टार्ट हो जाता है। कहां पे, इंडिया के नॉर्थ पार्ट के अंदर भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, हॉट वेदर सीजन के अंदर सबसे पहली बात क्या है कि मार्च मिड से स्टार्ट होता है, मार्च मिड से स्टार्ट होता है और कब तक रहता है बेटा, जून जुलाई तक रहता है, सॉरी अगस्त तक मान लो बेटा, अगस्त तक मान लो इस चीज को। ठीक है, क्यों, अगस्त तक तो बारिश भी स्टार्ट हो जाती है, जून जुलाई, जुलाई के अंदर बारिश स्टार्ट हो जाती है बेटा। तो हाँ ये मान सकते हो कि भाई जून तक रहेगा, जून लास्ट तक, क्योंकि जुलाई के आसपास में हमारी जो बारिश वगैरह है ना वो स्टार्ट हो जाती है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि भाई मार्च के अंदर जो टेम्परेचर है, मार्च के अंदर टेम्परेचर हाई होना स्टार्ट हो जाता है 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, फिर जैसे जैसे अप्रैल आना स्टार्ट होता है बेटा, वो 38 का बेटा 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा। फिर अप्रैल के बाद में बेटा फिर मई आएगा, मई के अंदर ये 45 डिग्री तक जाएगा। मई के बाद में फिर जून है बेटा, जून के अंदर भी बेटा 45 प्लस रह सकता है बहुत सारी जगहों के ऊपर, है ना। उसके बाद में और क्या चीजें होते हैं बेटा इसके अंदर, अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई लो प्रेशर सिस्टम क्या हो जाता है, जनरेट हो गया। ठीक है, कहाँ पे, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट के ऊपर। ठीक है, चलो और क्या है बेटा इसके अंदर हमारे पास में, जैसे कि आप लोगों को पता है विंड के रूप में, अगर मैं विंड की बात करूं तो हम लोग बोलते हैं ना भाई लू चल रही है, क्या बोल रहे हैं, लू चल रही है। तो बेटा ये क्या होती है, हॉट विंड्स होती है, गर्म हवाएं होती हैं बेटा। जो डस्टी स्टॉर्म्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो तूफान आते हैं, धूल भरी आंधी बोलते हैं ना, धूल भरी आंधी आ रही है वो। ठीक है, और लू क्या है कि भाई इसमें लू के अंदर तो निकलना बहुत वो कठिन है बेटा। क्यों, लू की वजह से हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, डायरिया हो सकता है, उल्टी लग सकती है बेटा, इवन कई लोग तो लू के कारण मर भी जाते हैं बेटा, है ना। तो लू अपने नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर बोलते हैं, कहां पे बोलते हैं इनको, जो हॉट एयर होती है ना बेटा समर्स के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर क्या बोलते हैं, इसको लू बोलते हैं बेटा। उसी प्रकार से ये अगर मैं वेस्ट बंगाल के अंदर बात करूं, ठीक है, वेस्ट बंगाल में काल बैसाख बोलते हैं इसको, काल बैसाखी बोलते हैं। कहां पे बेटा, वेस्ट बंगाल के अंदर। कहां पे, वेस्ट बंगाल के अंदर। यही जो डस्टी स्टॉर्म्स वगैरह होती है ना बेटा, जब तब समर सीजन के अंदर चलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काल बैसाख बोलते हैं बेटा। ठीक है, और दूसरी तरफ जैसे कि विंटर सीजन के अंदर जो समुद्र का इन्फ्लुएंस था कोस्टल एरियाज में, उनके ऊपर टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था ना, उसी प्रकार से जब हमारे पास में समर सीजन होगा उस समय के ऊपर भी सेम कंडीशन रहेगी बेटा कि भाई टेम्परेचर ज्यादा इधर नहीं बढ़ेगा, ओनली बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, डिस्टेंस फ्रॉम सी। क्यों, डिस्टेंस सी से जो कोस्टल एरिया का डिस्टेंस है वो थोड़ा कम रहता है, तो आराम से यहाँ पे बारिश भी हो सकती है, यहाँ पे ठंडी हवाएं भी चल सकते हैं बेटा। रात को टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, 34-35 डिग्री तक टेम्परेचर यहाँ पे जा सकता है बेटा। ठीक है, तो ये थे आपके क्या
हॉट वेदर सीजन एंड कोल्ड वेदर सीजन बेटा। ठीक है, आप लोग एक बार इस चीज को बुक से जरूर पढ़ लेना बेटा। तो इस वाले क्वेश्चन, इस वाले टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेंगे आपके क्या बनेंगे बेटा, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा बेटा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉट weather season and cold weather season। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, what is the difference between hot weather season and कोल्ड वेदर सीजन बेटा। इन दो क्वेश्चंस को बेटा आप लोगों को प्रॉपर तरीके से करना है। तब तक बेटा आप लोग अपना ख्याल रखें, ठीक है, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।